बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने यूनिट 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और इससे आगे सवाल करेंगे कुछ। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज जो हमारा सवाल है वो करना शुरू करते हैं। तो आज हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा जो पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 है और उसका सवाल ये है कि एवेल्यूएट पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फ्लोइंग। मतलब हमें ये जो हमें तीन मैट्रिसेस दी, इन तीनों के जो भी पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, मतलब जो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जिसमें पॉसिबिलिटी होगी मतलब मल्टीप्लाई होने की, तो उसको मतलब उसके हम मतलब प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, जैसे कोई किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि पहले मैट्रिक्स की जितनी रो हो और दूसरे मैट्रिक्स की उतने ही कॉलम होने चाहिए। मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का असूल ये होता है कि जो है पहला जो मैट्रिक्स हो उसके जितने कॉलम हो दूसरे मैट्रिक्स के उतने ही रो होने चाहिए, फिर हम जो है उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सवाल करना शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा जो पॉसिबल प्रोडक्ट वो ए बी का बन सकता है। तो हम पहले ए बी का प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 3 -2 1 और बी है हमारे पास 2 1 1 0 0 -1। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि दो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स की जितनी कॉलम हो उतने ही दूसरे मैट्रिक्स के रो हों। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन दोनों मैट्रिक्स को कि 1 2 ज़ा यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस की साइन, 2 1 ज़ा -2। ठीक है, पहला कॉलम हो गया। अब ये जो पहला मैट्रिक्स की रो है उसको दूसरे कॉलम से करेंगे, तो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 1 ज़ा 1 और 2 0 ज़ा 0, 1 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, प्लस 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 होता है तो 0 + 2। नीचे आ जाते हैं 3 2 ज़ा 6 और 1 1 ज़ा 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 मतलब -1। सही है, सही है। अब इनको हम प्लस माइनस कर लेते हैं। जैसे ये जो है प्लस माइनस माइनस हो रहा है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 1 को करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा, यहाँ पे भी सिर्फ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट हमने निकाल लिया ए और बी का। अब हम देखते हैं कि और हमसे कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए है और सी, यहाँ पे ए सी का प्रोडक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि इसके 2 कॉलम है, ठीक है, और इसकी 3 रो हैं। अगर इसके 2 रो होती हैं जैसे इसकी रो है तो इन दोनों का बन सकता है। तो ये जो दोनों हैं ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है ए और सी। ठीक है, अब बी सी को देख लेते हैं। बी सी जो है वो पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 रो कॉलम है और यहाँ पे 1 2 3 रो है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी बन सकता है। बी सी का हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वो है 2 1 1 0 0 -1। ठीक है, 0 -1 3 -1 0 1 2 -4 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 0 ज़ा 0 प्लस 1 1 ज़ा -1 प्लस 3 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 -2 प्लस 1 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 1 ज़ा 4 -4
0 2 ज़ा प्लस 0, सही है। 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 3 ज़ा माइनस का 3, 1 1 ज़ा माइनस का 1 प्लस 0 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा माइनस का 1, 1 2 ज़ा 2, 0 4 ज़ा 0, तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, हमने BC का बनाया था प्रोडक्ट, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे जैसे हमने लिखा था 0। अब यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे -1 या -2 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 2, ठीक है, क्योंकि 1 पे माइनस की साइन है। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस की साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस माइनस का 2 है, प्लस का 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने आंसर लिख लिया, तो हमारा जो है BC का भी बन गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते, तो ये इतने ही पॉसिबल थे, तो ये हमने बना लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये सवाल दिया है कि डिटरमाइन, और हमें 2 मैट्रिक्स दे दिए। तो डिटरमाइन मतलब होते मालूम करें, ठीक है। और यहाँ पे कोई साइन नहीं है बीच में, तो इट्स मीन के ये मल्टीप्लाई हो गया ये 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 ज़ा 2, ठीक है, 0 1 ज़ा प्लस 0, 3 3 ज़ा प्लस 9, ठीक है। अब 1 2 ज़ा 2, 0 3 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 1 0 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0। नेक्स्ट कर लेते हैं 1 2 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, सही है। यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 1 ज़ा 2, सही हो गया। अब इसके बाद 1 0 ज़ा 0, सही है, और 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 0 ज़ा 0, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद इन सबको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे +9 और +2 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 11। 4 और 1 को प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 और 6 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 11। 2 और 3 को करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 और 3 को करेंगे तो आ जाएगा 8, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 8, इन सबको करेंगे तो 11 और इन सबको करेंगे तो 13। 0 का 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल थे, तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 किया था एक्सरसाइज 19.1 का। और अगली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के और सवाल कर लेंगे,
ठीक है। और उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। और अगर आपको ये सवाल दोनों समझ आए और ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।